आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। गौरी कवि और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कवि को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास आते हैं। रानू चिड़िया अपने तिंकों के घोंसले में बैठी हुई थी। चिड़िया बहन, क्या आपने अपना दाना ढूंढ लिया है? हाँ गौरी बहन, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मैंने तो सुबह ही अपना दाना ढूंढ लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था आज बड़ा तूफान आने वाला है। चिड़िया रानी, हमारे बेटे जग्गू को थोड़ी देर अपने घोंसले में बिठा लो और हम भी दाना ढूंढ लाए। अगर तूफान आ गया तो हम अपने बेटे को कैसे संभालेंगे? ठीक है कवे भाई, आप जग्गू को मेरे पास छोड़ जाएं और जल्दी से जाएं। देखें, हवा चलने लगी है, थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाएगी। गौरी कवि और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कवे को रानू चिड़िया के पास छोड़कर अपना दाना लेने चले जाते हैं। मिठू बेटा, आप घोंसले में बैठो, मैं दाना ढूंढ लाऊं। पापा, मुझे डर लग रहा है। तूफान शुरू होने से पहले पहले आप वापिस आ जाना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं तूफान के आने से पहले पहले अपने बेटे के पास आ जाऊंगा। लेकिन आप घोंसले से बाहर मत निकलना, हवा बहुत तेज है। अगर आप तेज हवा में उड़े तो हवा में उड़ते ही चले जाओगे। ठीक है पापा, मैं घोंसले में बैठा हूँ, लेकिन आप जल्दी आना। मिठू तोता भी अपने बेटे को अपने घोंसले में छोड़कर दाना लेने निकल जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा अभी घने जंगल में पहुंचे ही थे कि तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। तूफान इतना तेज था कि कालू कौवा और गौरी कवि हवा के जोर से पेड़ों से टकराते हैं और गिर जाते हैं। तोता बहुत मुश्किल से एक बड़े पेड़ के तने के साथ चिपका हुआ बैठा था। मेरा बेटा घोंसले में अकेला है। हवा बहुत तेज है। ऊपर वाले, मेरे बेटे की रक्षा करना। उधर रानू चिड़िया अपने पंख फैलाए घोंसले के ऊपर बैठी थी। तेज हवा और तेज बारिश से घोंसला बुरी तरह हिल रहा था। आंटी आंटी, चिड़िया आंटी, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचाएं, मैं गिर रहा हूँ। एक तेज हवा का झोंका आता है और जग्गू कौवा दूर जाकर गिरता है। रानू चिड़िया जल्दी से जग्गू कौवे के पास जाती है और उसे उठाती है। बेटा, मैंने आपसे कहा था पेड़ की ढाल को मजबूती से पकड़े रखना। अब आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाएं। घोंसले में मेरा अंडा है, मुझे अपने अंडे के पास जाना है। रानू चिड़िया जैसे ही वापस पलटती है, उसका घोंसला हवा में उड़ जाता है। घोंसला ऊपर जाकर नीचे गिरता है और रानू चिड़िया का अंडा टूट जाता है। रानू चिड़िया अपने टूटे हुए अंडे के पास बैठकर रोने लगती है। मैं ना बचा सकी, मैं अपने मासूम अंडे की जान ना बचा सकी। मेरा अंडा टूट गया, मैं बहुत बुरी हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरा अंडा मुझे छोड़कर चला गया। रानू चिड़िया का अंडा तो टूट गया था, अब उसके पास बचाने को कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए रानू चिड़िया जल्दी से जग्गू कौवे को जाकर सहारा देती है और उसे अपने पंखों में समेट लेती है। चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। तोता पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पेड़ जोर से हिलता है और पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर तोते के सर पर लगती है। तोता गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेचारा मासूम तोता अपनी जान से जा चुका था। तकरीबन 1 घंटे के बाद तूफान रुकता है, बारिश भी थम चुकी। कौवा और कवि वापिस आते हैं। मेरा जग्गू बेटा ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मम्मा, रानू आंटी का अंडा टूट गया। रानू आंटी बहुत परेशान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। रानू, आप कहाँ थी? क्या आपने घोंसले को मजबूती से नहीं पकड़ा था? मैंने बहुत कोशिश की, मैं घोंसले के ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन जग्गू बेटा हवा से नीचे गिर गया। मैं जग्गू को बचाने गई तो मेरा घोंसला हवा में उड़ गया, घोंसला बिखर गया और अंडा टूट गया। सब बर्बाद हो गया गौरी, सब बर्बाद हो गया। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सब्र करो रानू चिड़िया, हौसला रखो। इस तूफान ने ना जाने कितनी ही माओं से उनके अंडे छीन लिए और कितने ही बच्चों से उनके माता पिता।
जब शाम तक छोटे मिठू का पापा लौटकर घर नहीं आता तो छोटा मिठू रोने लगता है। पापा, आपने तो मुझसे वादा किया था आप जल्द लौट कर आएंगे, लेकिन अब तो रात होने वाली है, मुझे डर रहा है। पापा, मेरे पापा, जल्दी आ जाएं, मुझे डर लग रहा है। छोटा मिठू रो रहा था। वो अपने पापा को याद कर रहा था, अपने पापा को आवाज दे रहा था। लेकिन छोटा मिठू ये नहीं जानता था कि उसके पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो बहुत दूर जा चुके हैं। रात हो जाती है। अंधेरा बढ़ते ही छोटे मिठू का डर और भी बढ़ जाता है। रानू चिड़िया अभी तक अपने टूटे हुए अंडे के पास बैठी थी और रोए जा रही थी। रानू चिड़िया के कानों में रोते हुए छोटे मिठू की आवाज पड़ती है। ये कौन रो रहा है? शायद कोई छोटा पक्षी है, मैं जाकर देखती हूँ। भौचल दिल के साथ रानू चिड़िया उड़ती है और इधर उधर देखने लगती है। आवाज के पीछे पीछे रानू चिड़िया छोटे मिठू तक पहुंच जाती है। बेटा, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मिठू कहाँ है? आंटी, तूफान शुरू होने से पहले मेरे पापा दाना लेने गए थे। पापा ने वादा किया था कि वो जल्द लौट कर आएंगे, लेकिन मेरे पापा अभी तक लौट कर नहीं आए। ये सुनते ही रानू चिड़िया समझ जाती है कि मिठू जरूर किसी बड़ी मुश्किल में फंस गया होगा। बेटा, चुप कर जाओ, मेरा भी अंडा टूट गया है। कुछ ही दिनों बाद मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकलने वाला था। मैं आपके पास बैठती हूँ, चिंता ना करो, मैं आपकी रक्षा करूँगी। रानू चिड़िया तोते के घोंसले में बैठ जाती है और छोटे मिठू को अपने पंखों में छुपा लेती है। लंबी रात गुजर जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो कबूतर जल्दी से उड़ता हुआ कालू कौवे के पास आता है और कालू कौवे से कहता है, कालू, मैं अभी घने जंगल में गया था। मैंने वहां देखा मिठू तोता पेड़ के नीचे मरा पड़ा था। कबूतर रोने लगता है और कालू कौवा भी कबूतर की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। कालू, छोटे मिठू का क्या होगा? वो बेचारा तो अभी बहुत छोटा है, उसे कौन पालेगा? बिना बाप के जीना बहुत मुश्किल है, वो कैसे जी पाएगा? रानू चिड़िया एक मीठा फल ढूंढती है। तभी वहाँ गोरी कौवी आती है और रानू चिड़िया को बताती है। चिड़िया बहन, मिठू अब इस जंगल में नहीं रहा। मिठू पेड़ के नीचे दब गया, डाल टूटी और सीधी मिठू के ऊपर गिर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। मिठू का बेटा बहुत रो रहा है, मैं कैसे बताऊंगी उसे? वो तो रात से पापा पापा पुकार रहा है। चिड़िया बहन, आपका अंडा टूट गया और छोटे मिठू के पिताजी मर गए। चिड़िया बहन, आप छोटे मिठू के घोंसले में ही रहना और छोटे मिठू का ख्याल रखना। ऐसे छोटे मिठू को माँ का प्यार मिल जाएगा और आपको भी जीने का सहारा। हाँ गोरी, शायद ऊपर वाले को यही स्वीकार था। मेरा अंडा टूट गया, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। मैं माँ का प्यार दूंगी, मैं छोटे मिठू को कोई दुख नहीं आने दूंगी। फिर रानू चिड़िया मीठा फल ले जाती है और छोटे मिठू को मीठा फल खिलाती है। बेटा, चुप कर जाओ, आपके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे और ना ही कभी मेरा अंडा। मैं आपको माँ का प्यार दूंगी और आप ही मेरे बेटे हो। प्यारे दोस्तों, ऐसे रानू चिड़िया छोटे मिठू का पालन पोषण करती है। रानू चिड़िया का दुख कभी कम होने वाला नहीं था, लेकिन उसे जीने का सहारा मिल जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया जंगल में चना चाट बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट, 7 मसालों वाली चना चाट, चना चाट। रानू चिड़िया, मुझे थोड़ी सी चना चाट दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगी। अभी तो पिछले पैसे भी नहीं दिए तुमने और आ गई हो फिर से उधार चना चाट लेने। जाओ,
अब मैं बिना पैसों के चना चाट नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, 4 पैसे के आगे बड़ी बातें करने लगी है तू। चना चाट बनाना कौन सा मुश्किल है, ऐसी चना चाट मैं भी बनाकर बेच सकती हूँ। अगर बना सकती हो तो जाओ बनाओ ऐसी चना चाट, खाओ भी और बेचो भी। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल से मैं भी जंगल में चना चाट बेचा करूंगी। वो चिड़िया चना चाट बेच बेच कर बहुत तरक्की कर गई है। लेकिन गौरी, चिड़िया की चना चाट उसके सीक्रेट मसालों की वजह से बिकती है। कौन लेगा तुमसे बेसवाद चना चाट? कालू जी, तुम तो हर वक्त चिड़िया की तारीफें ही करते रहते हो। अगर मैं चना चाट बनाऊंगी तो पक्षी चिड़िया की चना चाट को भूल जाएंगे। दूसरे दिन गौरी कवि चिड़िया से थोड़ी दूर अपना चना चाट का ठेला लगा लेती है और चना चाट बेचना शुरू करती है। गौरी की स्वादिष्ट चना चाट, मसालों वाली चना चाट, चना चाट, चना चाट। गौरी बहुत शोर मचाती है, लेकिन जो भी पक्षी चना चाट खाने आता वो गौरी कवि के बजाय सीधा रानो चिड़िया के पास ही जाकर चना चाट खाता। गौरी कवि सुबह से बैठी मक्खियाँ मार रही थी। चिड़िया दूर से गौरी कवि से कहती है, 10 मसालों वाली चना चाट बना लो या 20 मसालों वाली, पक्षी मेरी चना चाट ही खाने आएंगे। चिड़िया की बच्ची, मुझे गुस्सा दिलाती हो। गौरी कवि भागी भागी अपने पति के पास जाती है। ओए कालू, तुम यहाँ घर में बैठे हो और वहाँ चिड़िया मुझे बातें सुना रही है। अब क्या हुआ? क्या बिकी नहीं तुम्हारी चना चाट? वो चिड़िया मेरे सामने बैठी है। जब तक चिड़िया वहाँ रहेगी मेरा धंधा नहीं चलेगा। चलो अभी के अभी उस चिड़िया को वहाँ से भगा दो। अगर चिड़िया को भगाने से तुम्हारी चना चाट बिकेगी तो मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को वहाँ से भगा देता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कवि के साथ जाता है। चिड़िया, अपना ठेला उठाओ और चली जाओ यहाँ से। ये जगह हमारी है और आज से मेरी पत्नी गौरी कवि ही यहाँ चना चाट बेचा करेगी। कवि भैया, मैं तो यहाँ अपना काम कर रही हूँ, गौरी को कौन रोक रहा है? वो भी अपना काम करे, सबने अपने नसीब का लेना है। जब तक तुम यहाँ हो गौरी की चना चाट नहीं बिकेगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चिड़िया को धक्के देने लगता है। रुको रुको कौवे, मैं चली जाती हूँ, जो मेरे नसीब का होगा खुद चलकर मेरे पास आ जाएगा। रानो चिड़िया अपना ठेला उठाकर वहाँ से चली जाती है और जंगल में दूसरी जगह जाकर चना चाट बेचने लगती है। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट। पक्षी चना चाट खाने आते हैं, लेकिन वहाँ रानो चिड़िया नहीं थी। गौरी, चिड़िया कहाँ गई है? मैं तो चिड़िया से चना चाट खाने आया था। वो चिड़िया यहाँ से चली गई है। मेरे तोते भाई, तुम मेरी चना चाट खाकर देखो, अगर स्वाद ना आए तो पैसे नहीं लूंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो लगाओ 1 प्लेट चना चाट की। गौरी तोते को 1 प्लेट चना चाट की देती है। छी छी, ये भी कोई चना चाट है? नमक ही नमक, ना मसाला ना स्वाद। मैं नहीं खाऊंगा ऐसी चना चाट, अपने पास ही रखो। तोते, अब ये तेरी छोड़ी हुई चना चाट कौन खाएगा? लाओ, इसके पैसे मुझे दो। कौन से पैसे? तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर पसंद आए तो पैसे नहीं लोगी। किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। गौरी कवि तोते को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस गंदी कवि से बचाओ। तोता बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और गौरी कवि शाम तक वहाँ बैठकर मक्खियाँ मारती है। जब पक्षियों को पता चलता है कि चिड़िया ने अपनी चना चाट का ठेला दूसरी जगह पर लगाया है, तो पक्षी रानो चिड़िया के पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, उस गौरी की चना चाट तो कोई मुफ्त में भी ना खाए, बहुत बेसवाद होती है गौरी कवि की चना चाट। कबूतर भैया, उसने मुझे वहाँ से भगा दिया और मैं यहाँ आ गई। मेरे पंख में सवाद है और मुझे पता है कि पक्षी मेरी चना चाट खाने यहाँ भी आ जाएंगे। गौरी कवि शाम को जब घर जाने लगती है तो चिड़िया को देखने आती है। चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। गौरी, तू जो भी कर ले, तेरी चना चाट बिकने वाली नहीं है, क्योंकि सब पक्षी चिड़िया की चना चाट ही खाते हैं। गौरी कवि दूसरे दिन फिर से चना चाट बेचने जाती है। शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी ग्राहक गौरी के पास नहीं आता। थक हार कर गौरी कवि रानो चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया, सच ही कहा था तुमने, जो तुम्हारे नसीब का होगा चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं कल से चना चाट बेचने नहीं आऊंगी, तुम अपनी पुरानी जगह पर जाकर ही चना चाट बेच लो, ये काम मेरे बस का नहीं है। गौरी बहन, दूसरों के काम से जलने की बजाय
अपने काम पर ध्यान दिया करो, ऐसे आपके मन को शांति भी मिलेगी और जो भी काम आप करोगी वो अच्छे से चलेगा। गौरी कव्वी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है।